हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक सिम्फनी कंपनी का कूलर का ड्राइवर बोर्ड है जो कि मेन मोटर और वाटर पंप सिंक का तीनों को कंट्रोल करता है। और यह बोर्ड ख़राब है, यहाँ पे पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 79L05 यानी कि 5 वोल्ट निगेटिव वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 12 वोल्ट 15 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने का काम करता है। इसका जो आईसी है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे हम इसमें एक पावर सप्लाई लगाएंगे अलग से, जो कि इसका ख़राब हो चुका है और रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में अलग से पावर सप्लाई को लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम रेगुलेटर आईसी को निकाल लेंगे बाहर और यहाँ पे पावर सप्लाई को हम दूसरे को लगाएंगे। तो यहाँ पे रेगुलेटर आईसी के बगल में एक कैपेसिटर देख सकते हैं, वो कैपेसिटर के दोनों पिनों पे हमें सप्लाई के दोनों वायर जोड़ने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पावर सप्लाई ले लिया है, उसके जो एसी के पिन है उस पर हम जोड़ते हैं 2 पिन 2 वायर, और जो डीसी का है उस पर भी हम जोड़ेंगे यहाँ पे 2 वायर। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है, इसको आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो डीसी का वायर है उसमें प्लस और माइनस होता है, उसको हमें ध्यान से जोड़ना होता है। जिससे कि आप यहाँ पे उल्टा लगा देते हैं तो यहाँ पे कोई शॉर्ट भी हो सकता है, आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर जोड़ना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों वायर को जोड़ लिया, जिसमें 2 पावर सप्लाई आउटपुट के लिए है और 2 इनपुट के लिए। ये मेरा आउटपुट का पिन है जो अब हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फिल्टर कैपेसिटर है जो कि रेगुलेटर आईसी के आउटपुट पिन से जुड़ा हुआ है। तो इसके पॉजिटिव में हमें पावर सप्लाई का पॉजिटिव पिन जोड़ना होगा और कैपेसिटर के नेगेटिव में पावर सप्लाई के नेगेटिव पिन। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जोड़ देंगे। यहाँ पे सिंगल सप्लाई पे वर्क करता है, कई सर्किट बोर्ड में डबल सप्लाई होता है, जैसे कि 5 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट 9 वोल्ट इस प्रकार से। तो वहाँ पे डबल सप्लाई का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एसी का दोनों का इनपुट पिन है उस पर हम जोड़ेंगे इसको, और हमें इस प्रकार से जोड़ना होगा कि हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन बना रहे, जैसे कि एमओवी के दोनों पिनों पर। यहाँ पे फ्यूज के बाद ही हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे एक वायर हमने जोड़ दिया और दूसरा वायर न्यूट्रल का जोड़ना होगा हमें, जो कि कॉमन भी बोल सकते हैं, और वो भी जोड़ दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसमें कनेक्शन इसका सही से करना होगा, यहाँ पे कनेक्शन भी गड़बड़ हो सकता है। तो कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगा और इसका जो सर्किट बोर्ड है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पता करने के लिए एक सिंपल तरीका है, एमओवी के दोनों वायर पावर सप्लाई का होता है। यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम यहाँ पे पावर सप्लाई इसमें इनपुट देंगे। इनपुट देते समय हमें एक बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मेन सप्लाई में डायरेक्ट नहीं लगाना होगा, हमें 100 वाट के बल्ब जो होते हैं उसकी सीरीज में जोड़ना होगा, जिससे कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग भी हो तब भी मेरा जो पावर सप्लाई है वो अच्छा रहे, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे हम अब इसको लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लाइट आ चुका है, यानी कि मेरा जो पावर सप्लाई है वो लगाने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। और अब हम यहाँ पे चेक भी करेंगे कि मोटर यहाँ से चलेगा कि नहीं, क्योंकि वो भी हमें चेक करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पावर सप्लाई लोड नहीं लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो मोटर है वो ऑपरेट भी नहीं कर सकता है। तो इसको हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम मोटर को लगाकर चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और कूलर का 3 स्पीड एक सिंगल बटन से कंट्रोल होता है। और यहाँ पे वाटर का भी एक फंक्शन दिया हुआ है, सिंक का भी फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आप हाथ से कभी टच ना करें सप्लाई देकर, क्योंकि आपको करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर हमने लगाया था 220 वोल्ट के लिए, उसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मोटर को ले लिया है और अब उसके वायर को जोड़ेंगे और पता करेंगे यहाँ पे चल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे कनेक्शन को हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर पंप पे लग गया तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर जैसा लगा है वो भी यहाँ पे जल सकता है। इसलिए हमें ध्यान से लगाना होगा, केवल जो हाई लो मीडियम स्पीड है उसी पे लगाना होगा, जो कि ये बड़ा मोटर है और ज़्यादा लोड नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमने तीनों वायर पे को देख लिया है, और जो कॉमन वायर है यहाँ पे लास्ट में एमओवी के साइड में, तो यहाँ पे एक वायर को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे इसको हमने जोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे तीनों पे एक एक वायर को सटाकर देखेंगे कि स्पीड चल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे और पावर सप्लाई को हम दे देते हैं यहाँ पे
क्योंकि एक वायर को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोटर चल रहा है स्पीडली। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एक एक करके स्पीड को। एक पे तो चला, अब यहाँ पे मीडियम पे हम लो पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे तो लो पे भी देख सकते हैं मोटर चल रहा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे आपको इसी प्रकार से रिपेयरिंग के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारे रिपेयरिंग के वीडियो, हर एक चीज़ के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चैनल से आप कुछ न कुछ आप पर डे या डेली कुछ न कुछ आप सीखेंगे ज़रूर। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हाई पर भी मोटर चल चुका है और यहाँ पे मेरा हाई लो मीडियम तीनों स्पीड काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे काम करना चाहिए। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। तो इसी प्रकार से आपको भी चेक करना है और चेक करने के बाद यहाँ पे रेडी कर सकते हैं इसी प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब